हाँ तो देखो, अब आपने ये पहला फार्मूला सीख लिया आपने। अब इसमें और इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है। धर्मांश अभी एक बता रहा था कि डी माइनस एक्स पे रख दो तो वापस इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहा था। तो देखो ना, फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने क्या करा, ये दो पोजीशंस है। ठीक है, एक्स हम एक्स टू को ज्यादा लेके चल रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दो रूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसमें से इमेज की पोजीशन निकालो यार। ठीक है ना, ये आप इमेज की पोजीशन निकालो। वाई वन कितना आएगा आपका, डी माइनस एक्स वन आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो वाई वन क्या है। ठीक है, देखो वाई तो एक्स टू माइनस एक्स वन था, वो अलग हो गया। ठीक है, वाई वन है अगर आप जो पहली पोजीशन है उससे लेंस से इमेज की डिस्टेंस या लेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस। ठीक है ना, वो आपका क्या है वाई वन। तो वाई वन कितना निकल के आता है, आप कैलकुलेट करके देखो। डी माइनस एक्स वन होगा, एक्स वन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसको पुट कर दो तो क्या आ गया है, डी बाई टू प्लस वन बाई टू अंडर रूट डी इंटू डी माइनस फोर है। ठीक है, तो ये क्या निकलेगी आपकी एक्स टू निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, एक्स टू के बराबर आ रहा है कि नहीं? तो वाई वन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू आ गया। ठीक है, अब आप वाई टू निकालो। ठीक है ना, वाई टू निकालो। बोलो वाई टू कितना आएगा, वाई टू आएगा डी माइनस एक्स टू। देख रहे हैं बेटा, ये सब कैलकुलेशन से आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, बट हम ये रिजल्ट याद रखेंगे। बार बार इतना टाइम नहीं है हमारे। ठीक है ना, बार बार इतना टाइम नहीं है, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट इससे आते हैं जो बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं। जैसे ये अब निकल के आ गया आपको, डी माइनस एक्स टू क्या आ जाएगा, एक्स वन के बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि आपको याद ना हो वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड वाई टू इक्वल टू एक्स वन। तो ये ऐसा बच्चा जिसको याद ना हो, बताइए। नो सर। हाँ हाँ, तो सर। आपका जो y1 था वो बेसिकली क्या है, x2 के बराबर, मतलब जो दूसरी पोजीशन है। ठीक है, वो क्या होगी आपकी d माइनस एक्स वन ही होगी। ठीक है ना, पहली निकाल लिया आपने x1। ठीक है, तो दूसरी पोजीशन जहाँ पर की इमेज मिलेगा वो क्या होगी, d माइनस एक्स वन ही हो जाएगी। किसके बराबर आ रही है, y1 के बराबर। ठीक है, तो आपको ये अभी याद रखना है, y1 इज इक्वल टू एक्स टू एंड y2 इज इक्वल टू एक्स वन। यहाँ पे y1 x1 के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। जब लेंस x1 पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, y1 पे। जब लेंस कहाँ पर है, x2 पर है, तो इमेज कहाँ बन रही है, y2 पर। तो क्या है ये, y1 इज इक्वल टू एक्स टू एंड y2 इज इक्वल टू x1। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ऐसे याद रखोगे तो ये अपने आप कर दोगे। तो ये ध्यान रखो। ठीक है, y1 इज इक्वल टू एक्स टू एंड y2 इक्वल टू x1, ये ध्यान रह जाता है। क्लियर है इतनी बात आपको, बिल्कुल। तो ये पहला क्या था, इसको एक बार फार्मूले रफ कॉपी पे लिखते जाना अपने, जिससे ध्यान रहे। एक तो पहला ये याद रखने को बोला है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर। दूसरा आपका यह है, निकल के याद रखने वाली चीज है ये, वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड वाई टू इक्वल टू एक्स वन। ठीक है, ये सेकंड चीज है आपका। तो अब आ रहा है आपका नेक्स्ट चीज, क्या है कि आपका ये निकल के आ जाता है। देखो ये बहुत ही यूज होता है बेटा, कि इस केस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच आई वन एच आई टू। दो इमेजेस जो आप निकालेंगे, एच आई वन और एच आई टू, उन दोनों इमेजेस की हाइट है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना निकल के आएगा, अंडर रूट एच आई वन इंटू एच आई टू। ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ठीक है ना, अंडर रूट एच आई वन इंटू एच आई टू। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आए। ठीक है, अब आप चलो इसमें आगे बढ़ो। तो ये आप कैसे निकला, एक बार देख लो ये कैसे निकला। एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू, एक्स टू इक्वल टू वाई वन, ये आई गया था आपका। तो लगाओ अब, एच आई वन अपॉन एच आई नॉट कितना होगा, वाई वन अपॉन एक्स। इसमें क्या है, कोई है इसको दिक्कत आए इसमें। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी बाई यू तो होता है। पहले के लिए वी क्या है, वाई वन, यू क्या यस है, सर। एक्स। क्लियर है सब बच्चों को, बताइए अभिषेक, कोई डाउट तो नहीं यस बेटा सर। इसमें आपको। अभिषेक आवाज आ रही है, ओके बेटा। तो एच आई टू अपॉन एच आई नॉट कितना आ जाएगा आपका, वाई टू अपॉन एक्स टू। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एच आई वन इंटू एच आई टू अपॉन एच नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वन वाई टू अपॉन एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो देखो अब ये आ ही रहे थे बराबर दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आ नहीं रहा, एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन, तो ये वन आ जाए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, अंडर रूट एच आई वन एच आई टू। अब ये नहीं बोलेगा डिस्प्लेसमेंट मेथड, सीधा लिखेगा कि ये बीच की डिस्टेंस फिक्स है। एक पोजीशन पे इमेज यहाँ पे बनती है, कोई दूसरी पोजीशन पर भी है, उस पर भी इमेज स्क्रीन पर आ जाती है। दोनों इमेजेस की हाइट इतनी इतनी है, तो बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी। तो फिर आप लग जाओगे, आपको नहीं ध्यान।
ठीक है, आप लग जाओगे ये सब निकालने में, पहले HI1 निकालोगे, फिर HI2 लगाओगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर पता है आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाता है, ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस है बेटे। ठीक है ना, और दो पोजीशन मिली तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट है, √HI1 × HI2 खत्म। ठीक है, थर्ड ये आपका ये वाला कौन सा पॉइंट है, एक तो फार्मूला हो गया D² - Y² / 4D, यही था क्या? एक तो ये फार्मूला हो गया फोकल लेंथ का, दूसरा हो गया x2 = y1, x1 = y2, या y1 = x2, y2 = x1, कैसे भी याद रखना है। और तीसरा ये आ गया। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, निकाल दोगे अगर याद है। ठीक है ना, HI2/HI1 डिवाइड करके ना, इन दोनों को ये पता होगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाए। दोनों की हाइट का रेशियो कितना हो ये भी अलग से अगर गिवन हो तो वो x1 x2 की टर्म में ही आ जाता, y1 y2 कट जाता। ठीक है ना, हाइट्स का जो रेशियो है दोनों इमेजेस की, दोनों पोजीशन पर जो हाइट आती है उसके रेशियो में y1 y2 हट जाते हैं। ठीक है ना, केवल x1 x2 की टर्म में आ सकता है। बोथ इमेजेस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपको पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है। ठीक है, और गिवन है कभी मान लो y और कैपिटल D दो चीजें गिवन है आपको, तो x1 x2 कैसे निकालोगे? ठीक है ना, तो याद नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, निकल सकते हैं। y भी गिवन है, कैपिटल D भी गिवन है। ठीक है, तो आपके फोकल लेंथ तो निकल ही जाएगी D² - Y² / 4D से, बट x1 x2 भी डायरेक्टली निकल जाए, जैसे निकल रहे हैं आप। x1 देखो कितना आ रहा है, D - Y/2, x2 कितना आ रहा है, D+y, तो ये तो आप निकाल लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात। ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर दिया D-4f को y से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस, हाँ बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, देखो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो कई बार हो सकता है मिस हो जाए और आप फालतू में लगे रहे, कि अगर दोनों पोजीशन पता है आपको ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा स्क्रीन की और ऑब्जेक्ट की, वो x1 + x2 है, वो दिख रहा है साफ साफ। x1 + y1 है तो y1 किसके बराबर होता है, x2 के, तो कितनी डिस्टेंस है वो, x1 + x2 ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बहुत सिक्स्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी हो सकता है आप मिस्टेक कर दें इसमें। ये x1 x2 अगर दो पोजीशन आपने निकाल ली तो बीच की डिस्टेंस कैपिटल D मस्ट बी इक्वल टू x1 + x2। ठीक है, किसी का कोई डाउट यहाँ तक 6 पॉइंट्स तक? अब इसके बाद इस पे प्रॉब्लम्स होंगी डिस्प्लेसमेंट मेथड, बट जितनी चीजें ध्यान रखने को बोला गया है वो ध्यान रखनी ही रखनी है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है ना, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपने लिख लिए क्या सारे फार्मूले, एक बार इसके, एक बार फार्मूले नोट डाउन कर लेंगे इसके जल्दी से, पहले भी बोला था मैंने, पहला लिख लिया होगा आपने D² - Y² / 4D, दूसरा है y2 = x1, y1 = x2। ठीक है, तीसरा ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट √HI1 HI, और फिर चौथा ये था कि हाइट्स का रेशियो भी आप x1 x2 की टर्म में लिख सकते हैं, इसी को यूज करते हुए x1 x2 = y1 y2 को। ठीक है, और फिर था कि आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है दोनों इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की, x1 + x2। तो ये कुछ बातें याद रखने की, आपको ध्यान रखने की इसमें। ठीक है, सर एक बार इससे पिछला वाला दिखाना ये वाला और ऊपर तो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, यस सर। तो हाइट का रेशियो, हाइट तो लिख ही दोगे ना, कैसे लिखोगे, v/u याद करोगे, y1/x1 आ गई, y2/x2 आ गई, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया y2 की जगह रख दिया x1 और y1 की जगह रख दिया x2। तो आप चाहो y1 y2 की टर्म में आ जाए, उसकी टर्म में भी आ जाएगा, x1 x2 को रिप्लेस कर। ठीक है, चलिए ओके बेटा।